हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ। तो हमारे एक व्यूवर ने इच्छा जाहिर की थी कि एलएचबी कोच के बारे में जानने की। तो आज हम बात करेंगे आईसीएफ कोच और एलएचबी कोच के क्या अंतर है, क्यों रेलवे आईसीएफ कोच को बदलकर एलएचबी कोच में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले हम बात कर जा रहा है, इसे हम बोगी कहते हैं। तो भैया अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि कोच किसे कहते हैं और बोगी किसे कहते हैं। तो अब कभी ये मत कहिएगा कि भैया हमें किस बोगी में बैठना है। मैं आपको बता दूं कि आप जहां बैठ के सफ़र करते हैं उसे बोगी नहीं कोच बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले आईसीएफ कोच की, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसे बनाया जाता है। रेलवे आईसीएफ को लिंक हॉफमैन बुश होता है। यह जर्मनी की कंपनी है और इसे आरसीएफ एलएचबी कोच का प्रयोग सन 2000 से करना शुरू किया है। अब हम बात करते हैं इन कोच के ऊपर जो छत लगी होती है वह किस चीज की बनी होती है। तो आईसीएफ कोच की वजह से यह बहुत भारी होती है। और अगर वहीं हम बात करें एलएचबी कोच की छत की, तो यह माइल्ड स्टील की बनी होती है, जिस वजह से यह आईसीएफ की तुलना थोड़ी सी है। और वहीं एलएचबी कोच की अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की हम बात करें, एलएचबी कोच की लंबाई 23,540 mm यानी कि 23.5 मीटर लंबी होती है और चौड़ाई 4,039 mm होती है, जो कि लगभग 4 मीटर होती है। अब अगर हम बात करें कि इन कोचेस की वजन कितनी होती है, तो आईसीएफ कोच की जो वजन होती है, और अगर हम बात करें एलएचबी कोच की, तो इसका वजन 6.33 टन होती है। अब अगर हम बात करें कि इन कोचेस में जो व्हील लगे होते हैं वो मापा जाता है, तो आईसीएफ कोच की जो व्हील की साइज होती है वह 915 ±3 mm से 825 mm तक होती है। यानी कि नए व्हील की साइज 915 mm होती है, लेकिन चलने के बाद जब यह घिस जाती है तो यह कम से कम 835 mm तक हम इसे आईसीएफ कोच में यूज कर सकते हैं। उससे कम होने पर रेलवे इसे कंडम में डाल देते हैं। 55 mm तक की होती है, यानी कि नए व्हील की साइज 915 mm होती है और कम से कम 855 mm की इसमें यूज कर सकते हैं। 55 mm से कम होने के बाद रेलवे इसे निकाल देती है। अब हम बात करते हैं ब्रेक के बारे में कि ये ट्रेन रुकती कैसे है। तो दोस्तों, आईसीएफ कोच में जो ब्रेक का यूज किया जाता है उसे BMBS यानी कि बोगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर का घर्षण करने के कारण अधिक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है, जो कि 80 डेसिबल की होती है। और अगर हम बात करें एलएचबी कोच की ब्रेक की, तो एलएचबी कोच में व्हील पे 2 डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, जो कि व्हील पे नहीं, एक्सल के ऊपर जो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं उस पे लगाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि दुनिया के किसी भी व्हील को घुमाने के लिए हमें बैरिंग की ज़रूरत होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं इसके स्पीड की। आईसीएफ कोच की जो स्पीड होती है वह 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हालांकि इसकी टेस्टिंग था 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और वहीं एलएचबी कोच का अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि इसे टेस्ट के दौरान 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया गया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो वाटर टैंक लगे होते हैं, जिसे आप वॉशरूम में यूज करते हैं, इसमें जो जोड़ा जाता है वह कैसे जोड़ा जाता है। तो आईसीएफ कोच को जोड़ने के लिए हम स्क्रू कपलिंग का यूज करते हैं। आईसीएफ कोच में स्क्रू कपलिंग होने के कारण रोकने के लिए कोचेस के दोनों साइड में साइड बफाने पे आईसीएफ कोच एक दूसरे में सटने की संभावना अधिक होती है, जिस वजह से आप देखते होंगे कि दुर्घटना में H टाइप का कपलर का यूज किया जाता है। सीबीसी के अनुभव कम होता है और सीबीसी के H टाइप के कपलर
इसमें लगे होने के कारण इसे साइड बफर का जरूरत नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि ट्रेन में जो बिजली उत्पन्न होती है, जिससे कि आप रात में लाइट, दिन में पंखे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इन सब चीज़ों का जो यूज करते हैं, तो ये बिजली कहाँ से आती है। कोच में आप देखते होंगे कि पीछे के साइड में एक जनरेटर कार लगी होती है, जिससे पूरी ट्रेन में इलेक्ट्रिक बिल सप्लाई होती है। अब अगर हम बात करें कि एक पूरी कोच को बनकर तैयार होने में लगभग कितना खर्च आता है, तो एक ICF कोच को जनरेटर कार लगे होते हैं, उसकी कीमत कितनी होती है, तो उसकी कीमत 3 से 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। अब सबसे जरूरी बात कि ICF कोच और LHB कोच का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो ICF कोच का उपयोग जनरल कोच, स्लीपर कोच, EMU, MEMU, DEMU में किया जाता है। और वहीं LHB कोच का प्रयोग जनशताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन एवं हाई स्पीड की ट्रेनों में की जाती है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको एक एक्स्ट्रा बात बताएंगे। तो कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जो ICF कोच को बदलकर LHB कोच में कन्वर्ट कर रही है रेलवे, तो ऐसे में बाकी जो बचे ICF कोच हैं उनका क्या होगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि रेलवे ने जब इतने रुपए खर्च करके ICF कोच को बनाया है, तो उसे ऐसे ही कंडम में तो जाने नहीं देंगे। तो चलिए बताता हूं कि ये ICF कोच को रेलवे क्या करती है। दोस्तों, वैसे तो ICF कोच 25 वर्षों तक उपयोग में लाया जाता है, लेकिन अभी ICF कोच को बदलकर LHB कोच में कन्वर्ट करने के बाद रेलवे ने इसे 2 क्रेडिट एरिया में बांट दिया है। वैसे कोच जिसका बनाया हुआ अभी 8 से 10 साल ही हुआ है, वैसे कोचेस को 20 से 25 वर्ष के जो कोचेस थे उनके जगह लगा दिए जाते हैं और जिस कोच का इसी MMG रेल में यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको और भी कुछ नया जानना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।